हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो? जैसा कि आपने हेडिंग में देखा, आज से हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से कई सारे बच्चों का बेसिक अच्छा होगा, किसी का बेसिक्स अच्छा नहीं है। और कई सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा मैथ्स बहुत पुअर है, सर मेरा मैथ्स बहुत पुअर है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि भाई मेरा मैथ्स पुअर है, तो आप देखना कहीं ना कहीं आप इन्हीं बेसिक्स कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप गलती करते होंगे। कई बार मुझे पेरेंट्स मिलने आते हैं मेरे क्लासेस पे, तो उनका यही एक क्वेश्चन होता है मेरे से कि सर मेरे बच्चे का मैथ्स बहुत पुअर है, आप जरा देखना। मेरे बच्चे का मैथ्स बहुत पुअर है, आप जरा देखना। वो छोटी छोटी गलती करता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है एग्जाम में, उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો સર એ બહુ નાની નાની ભૂલો કરે છે, है ना? तो वही हमें छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है वो इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स में होती है, जो आपको 7, 8, 9, 10 सभी में थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स वो आते हैं। तो हमें वही कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझना है, और जब भी वो यूज़ करना आए तो अच्छी तरह से यूज़ करना है, ठीक है? और ये कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि आपको एक बार देखते ही ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे आता है। बट मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी को स्विमिंग देखकर ही स्विमिंग नहीं सीख सकते, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये देख के स्विमिंग आ गया। वो आपको खुद को पानी में उतरना पड़ेगा और खुद को ही सीखना पड़ेगा, तब भी आपको पता चलेगा कि कितना स्विमिंग आता है। वैसे ही पहले कंसेप्ट का हेडिंग देख के, कंसेप्ट देख के ऐसा मत सोच लेना कि मुझे ये आता है। यही मिस्टेक्स आप एग्जाम में करके आते हो, इसलिए इसको नोट डाउन करके रखो और एक अलग से नोटबुक बनाओ बेसिक्स मैथ्स के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा ये कंसेप्ट पुअर है, तो वो नोट्स को रिवाइज करो कि भाई एक्चुअल रूल क्या है, कैसे सॉल्व करना है, मैं क्या मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है? तो अभी हम डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, और सभी हम बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप अपनी खुद की बेस्ट नोट्स बनाते रहना। और ये जो सारे कंसेप्ट्स है वो आपको देखने में बहुत छोटे लगेंगे और बहुत सिंपल लगेंगे, मगर जैसे शक्तिमान कहता है वैसा छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। आपको देखने में बहुत सिंपल लगेगा, पर यही आपके मार्क्स कम कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल से। एकदम बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल से। अब उससे तो बेसिक्स कुछ नहीं हो सकता, आपको पता है। तो मान लो कि जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे, वो दो नंबर का आपको एडिशन करना है, या तो फिर वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी हम यहाँ सोचते हैं नंबर 1 नंबर 2, और यहाँ पे लास्ट में मैं लिखता हूँ ऑपरेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर जो है वो भी पॉजिटिव है। तो आपका ऑपरेशन होगा एडिशन, मतलब कि वो दो नंबर का आपको एडिशन करना है। अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो, सेकेंड नंबर नेगेटिव हो, मतलब कि हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। If first number is negative, second number is positive, then also same, we have to subtract those numbers. And last option, if both values are negative, then we have to add that number. That means operation is addition.
ठीक है, ये 4 रूल्स है जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हर बार यूज करने होते हैं। कौन सा है? फर्स्ट वन, इफ बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव देन ऑपरेशन विल बी एडिशन। इफ first value positive, second negative, then subtraction. First negative, second positive, then also subtraction. And both values are negative, then एडिशन। ठीक है, अभी इसकी साइन जो है, आंसर की साइन, चलो ये ऑपरेशन तो हम समझ गए कि सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन कब करना है, बट आप में से 80 to 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक वहां पे करते हैं साइन में, कि अभी सर साइन कौन सा आएगा। तो आपको याद रखना है साइन always of a higher value or higher number or a bigger number। ठीक है, किसकी साइन रहती है ऑलवेज? आंसर की साइन वही आएगी जो हायर नंबर की साइन है। अगर इस दोनों में हायर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर हायर नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। चलो इसके बेस पे हम थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 15 + 10, दैट मीन्स both values are positive, or if both values are positive then we have to add them. So 15 + 10 then 25. And what about sign? Sir, sign always of a higher value. Here higher value is 15 or bigger value is 15. 15 is positive, so answer is positive. अभी हम इसी सीक्वेंस में जाते हैं। सेकंड मतलब कि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव, ऐसा लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव, दैट मीन्स ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन। सो आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, अभी साइन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ओनली सब्ट्रैक्शन। चलो भाई 20 - 15 का आंसर क्या आता है? 20 - 15, 20 - 15 इज सर 5। नाउ अबाउट साइन, व्हाट अबाउट साइन? Sign always of a higher value. Which one is higher, 20 or 15? 20 sir. 20 is positive, then answer is positive. If first number is negative and second number is positive, if first number is negative and second number is positive, first negative second positive, then always subtraction. ऑपोजिट साइन हो मतलब आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, याद रहेगा। आपको शॉर्टकट बताता हूं, किसी को बोलना मत। सेम साइन हो, सेम साइन, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन। ये आपको शॉर्टकट लिख के रखना है। तो चलो भाई, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, देन होगा तो सर सब्ट्रैक्शन ही। तो पहले सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है माइंड में कि 30 - 15 का आंसर क्या आता है। 30 - 15 आता है सर 15, तो एक बार लिख दो। अभी हम सोचेंगे साइन के बारे में। तो सर साइन आपने बोला था ऑफ ऑलवेज ऑफ अ हायर नंबर, तो अभी इसमें हायर है 30 की साइन है माइनस, तो आंसर माइनस। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में। लेट्स वी टेक बोथ नेगेटिव वैल्यूज, -10 and -13, बोथ नेगेटिव, देन लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन विल बी एडिशन, मतलब कि इन दोनों का हमें एडिशन करना है। 13 + 10 23, बट साइन ऑफ ऑलवेज हायर वैल्यू, हायर वैल्यू इज 13, 13 इज माइनस, सो आंसर माइनस। फिफ्थ नंबर देखते हैं। अभी ये चारों के मैंने एक एक एग्जांपल्स करवा दिए, इससे बाहर का आपको कोई भी नहीं आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही करना है, बस ये 4 में से एक होगा, अदर दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और लास्ट ऑप्शन दोनों नेगेटिव हो गए। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 100 + 213, both are positive, that means 200 + 100 300 and 13, answer is positive because higher number is positive. Sixth number, for example
-15 प्लस 60, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन 60 माइनस 15, तो आंसर आएगा 45. बट साइन ऑलवेज ऑफ अ हायर वैल्यू इज पॉजिटिव, सो आंसर पॉजिटिव. आई होप कि इतने में से आपको इसमें से समझ आ जाएगा कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रूल कब अप्लाई करना है. बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी आप लोग इसमें, मैंने अब स्टार्टिंग में बोला था वैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो. ठीक है, तो ओके माय स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल्स है. जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थोड़े रूल्स है. रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन के जैसे आप इसमें भी आपको दो नंबर दिए जाएंगे, नंबर 1 नंबर 2, वो हमें पता है. बट इसमें ऑपरेशन फिक्स है कि दोनों नंबर का हमें कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन ही करना है. बट साइन कौन सी आएगी वही हमें यहाँ सिर्फ देखना है. मल्टीप्लिकेशन तो करना है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. बट व्हाट अबाउट साइन? रेडी? तो चलो लेते हैं. मान लो कि फर्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो पॉजिटिव है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकेंड वैल्यू से, और सेकेंड वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर रहेगा पॉजिटिव. इफ बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव देन आंसर पॉजिटिव. इफ सेकेंड ऑप्शन, first value is positive, multiply with negative value, then answer will be negative. Third option, first value negative, second positive, then also answer is negative. And last option, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं. If both values are negative, then in multiplication answer will be positive. ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है. प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस, मतलब कि लास्ट में एडिशन होता है. तो मल्टीप्लिकेशन के इतने 4 रूल्स है वो आपको याद रखने. इसके बेस पे हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं. अभी मैं वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहा हूँ. ये मत सोचना कि सर ये तो हमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में कर दिया मल्टीप्लिकेशन. तो भाई मैं अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा रहा हूँ. जो आप लोग मिस्टेक्स करते हो साइन में, वो मैं साइन के बारे में समझा रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो. चलो 15 टेंजा
बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन तो हमें करना ही है 150, बट व्हाट अबाउट साइन? तो फर्स्ट रूल, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव देन आंसर पॉजिटिव, और आगे कुछ ना लिखा हो तो समझते हैं हम कि वैल्यू पॉजिटिव है। चलो सेकेंड वन, इफ फर्स्ट वैल्यू इज पॉजिटिव बट सेकेंड वैल्यू इज नेगेटिव, तो पहले मल्टीप्लीकेशन तो करना ही है, 25 3 मतलब 75 तो कर देना है। अभी साइन के बारे में, तो व्हाट अबाउट साइन? सो साइन विल बी नेगेटिव, सो आवर आंसर विल बी -75। थर्ड ऑप्शन, इफ अ फर्स्ट वैल्यू इज नेगेटिव एंड सेकेंड वैल्यू इज पॉजिटिव, तो पहले मल्टीप्लीकेशन तो कर दे, 15 5 75, बट सर व्हाट अबाउट साइन? फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड पॉजिटिव, देन आंसर विल बी नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन, इफ बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, -20 मल्टीप्लाई बाय -5, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। 25 100 वो हमें आता है, बट आंसर कैसा आएगा उसका? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस आपकी मल्टीप्लिकेशन में आएगी, उससे बाहर एक भी नहीं आएगी। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव, और अगर दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव। मतलब कि पॉजिटिव के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इस वैसे इसमें भी शॉर्टकट है। सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो आंसर हमारा पॉजिटिव रहता है। और अगर ऑपोजिट साइन है, एक नंबर की पॉजिटिव हो और एक की नेगेटिव हो, तो नेगेटिव के लिए ऑप्शन रहता है, नहीं तो नेगेटिव का ऑप्शन नहीं है। इसके बेस पे हम दो चार एग्जांपल्स और देख सकते हैं। बोथ आर पॉजिटिव, देन आंसर पॉजिटिव। फर्स्ट पॉजिटिव बट सेकेंड नेगेटिव, then -51. If first negative, second positive, then also answer negative. And एक लास्ट देखते हैं फिर 8 नंबर, बोथ आर नेगेटिव, -30 इंटू -10, तो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, आई होप कि आपको सब इसमें पता चल गया होगा, चार रूल्स कैसे मल्टीप्लिकेशन में है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे है। तो मैंने आपको जैसे बोला था स्टार्टिंग में, वैसे हर बड़े की शुरुआत एक छोटे से होती है। ठीक है, अभी आप ऐसे सोचते हो कि सर ये तो मुझे आता है, तो अब यही सब मिस्टेक्स आपके आंसर शीट में करते हो। जब भी आपका पेपर शोइंग होता है ट्यूशन में और आपके स्कूल में, तब आप देखना कि यही सिली मिस्टेक्स आप करके आते हो और आपके मार्क्स कट जाते, और ये तब भी आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप घर पे सॉल्व करना, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय बाय।